Hello, class 11th. A very good morning, good evening and good afternoon to everyone. देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स की बातें। कुछ क्लास 11 के बच्चों की ऑन डिमांड आज हम लोग यहाँ पर हैं। कुछ बच्चों के एग्जाम्स हो चुके हैं और कुछ बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं। किसी किसी के लिए एग्जाम लगा हुआ भी है स्कूल्स में। तो 11th क्लास के बच्चे कह रहे थे कि सर कुछ हमारे लिए भी हो जाए। आप लोगों ने आपने सर 10th और 12th वालों के लिए इतना सारा कंटेंट डाल दिया, हमारे लिए कुछ नहीं डाला। तो देखिए, एग्जाम में आप लोगों के टाइम भी बहुत कम है, तो मैं आप लोगों के लिए आपके क्लास 11 में 5 अलग अलग यूनिट्स हैं। तो 5 अलग अलग यूनिट्स में कौन कौन से क्वेश्चंस इंपोर्टेंट, मतलब कौन कौन से टॉपिक्स इंपोर्टेंट हैं जिनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, हम लोग ये बातें आपसे कवर अप करेंगे। ठीक है, आज डे फर्स्ट है देखिएगा, और यूनिट हम लोग कवर करने वाले हैं क्या 1, और आज आपका टारगेट क्या है रैपिड रिवीजन। ठीक है, बात समझ में आ गई। सीबीएसई क्लास 11 यूनिट नंबर 1। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले यूनिट को आज आप मेरे साथ कवर करना है, दैट्स डायवर्सिटी। ओके, डायवर्सिटी और बायोडायवर्सिटी। तो देखिएगा, मैं बिना टाइम लिए आप लोगों का सीधे सीधे पॉइंट पर आऊंगा ताकि आप लोगों का टाइम बचा रहे, आप लोग अच्छे से पढ़ पाए। नेक्स्ट थिंग देखिए, आप लोग जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैंने आप लोगों से पहले बोला है एनसीईआरटी बिल्कुल सफिशियंट है, आपको कोई एडिशनल बुक नहीं पढ़नी है, अपनी एनसीईआरटी को अच्छे से फॉलो करना है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। क्वेश्चंस लगाने के लिए आप असाइनमेंट्स कर रहे हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज करनी करनी है, या फिर आपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को किया है, दिस इज गुड फॉर यू। ठीक है, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप लोग लगा लेंगे उतना इजी आप लोगों के लिए हो जाएगा। देखिए, हम बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें ना करके सीधे सीधे कॉन्सेप्ट पर आएंगे। ठीक है, तो देखो आज आप मेरे साथ कवर अप करोगे कि व्हाट आर द इंपोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द क्लास 11 ऑफ यूनिट फर्स्ट। तो लेट्स कम टू द पॉइंट, देखिएगा। ठीक है, तो डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, हमारी यूनिट 1 हम लोग देख पा रहे हो स्क्रीन पर। ठीक है, यूनिट 1 है हमारी, देखो। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन यहां से बन जाता है अगर आप लोग ध्यान से समझेंगे क्या, कि जो डायवर्सिटी है तो इससे मिलता है टर्म होता है कौन, बायोडायवर्सिटी। तो क्वेश्चन आता है बायोडायवर्सिटी को टर्म किसने दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। टर्म किसने दिया था, W.G. रोशन ने दिया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना ही चाहिए। ओके, डायवर्सिटी और बायोडायवर्सिटी में डिफरेंट क्या है, एक ही स्पीसीज के बीच में जो डिफरेंस होते हैं उसे डायवर्सिटी कहते हैं, जैसे आप और हम डिफरेंट हैं, और अलग अलग स्पीसीज में जो डिफरेंस होते हैं उसे हम लोग बायोडायवर्सिटी कहते हैं। आई होप सो बात समझ में आ रही होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए W.G. की जगह लिख देता है, C लिख देता है। ध्यान देना कि क्वेश्चन नीट में कंफ्यूज करा, गलत करा लिया 2-3 बार लोगों ने, तो बी केयरफुल अबाउट दैट। ठीक है, आपको जाल से बचना है जो आपके लिए बिछाया जाने वाला है। ठीक है, तो देखिएगा, मैं आप लोगों को लेकर हूं यहाँ पर क्या अबाउट द कॉन्सेप्ट अगर हम डिस्कस करें तो क्या, देखिए लेटेस्ट प्रिंट है 2025-26 का हमारे पास रिप्रिंट एनसीईआरटी का, आप लोग देख पाएंगे। देखो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 आने वाला है यहाँ पर, देखो ये। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, इस चैप्टर से में क्या क्या तैयार होना चाहिए, देखो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। देखो चलो मेरे साथ देखो, डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड आपको टर्म मैंने बता दिया, दोनों बातें मैंने आपको इंट्रो वाले पार्ट में कवर कराई। लेकिन यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन कम बनेगा, क्या बनेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनने के चांसेस ज्यादा। अगला देखो, बड़े इंपोर्टेंट आपका अगला कॉन्सेप्ट आने वाला है क्या बेटा, देखो कि एक तो ICZN को एक्सपेंड करने को आ सकता है, एक आपका ICVN एक्सपेंड करने को आ सकता है। ठीक है, और देखिए एक बड़ा इंपोर्टेंट है यहां से, क्या आप लोग जानते होंगे, इसे कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, क्या होता है, इसे किसने दिया, किस साइंटिस्ट ने दिया, कैसे काम करता है, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है ना, नेगेटिव पॉइंट क्या है, ये बातें आप लोगों को अबाउट द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आनी चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात, चलो और आगे आ जाओ। ठीक है, आइसोलेशन के रूल्स के चांस कब रहते हैं आने के। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्युलर टर्म पूछा जाएगा तो आपको यहां से नहीं पढ़ना। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है टैक्सोनॉमी का, ध्यान से समझेंगे आप। एक टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन आप लोगों से पूछी जा सकती है, टैक्सोनॉमी का फादर कौन है ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों को यहाँ से एनसीईआरटी से आनी चाहिए। ठीक है, चलो और आगे बढ़ाता हूँ लोगों को, थोड़ा सा टैक्सोनॉमी की बातें मैंने आप लोगों से कर ली। अगली बात यहाँ चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में होता है क्या, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है, कौन, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है, तो आपको पता है टैक्सोनॉमिक वर्ड से मिलकर बना है क्या, टैक्सा। टैक्सा, ठीक है, टैक्सा क्या होता है, क्लासिफिकेशन यूनिट्स। और अगर मैंने सिर्फ लिखा टैक्सॉन, तो टैक्सॉन और टैक्सा में सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस होता है। ठीक है, देखिए बहुत ज्यादा डिटेल में बातें नहीं कर रहे हम लोग, लेकिन मेरा काम आप लोगों को समझाने का है कि क्या क्या कॉन्सेप्ट आप पढ़ सकते हो, आपके काम में आ जाएंगे, दैट्स व्हाई। ठीक है, समझाइए। देखो ये लिखा, देखो टैक्सॉन, लिखा तो टैक्सा आपको आना चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या होता है आप लोग जानते हो, मैं लिखता हूं क्या, सबसे छोटी यूनिट होती है स्पीसीज,
ठीक है, सॉरी चलो नीचे चलते हैं, देखो यहां से देखो ये होगी स्पेसीज, शॉर्टली लो स्पेसीज, फिर कौन आता है, फिर आपका आता है कौन, जीनस, फिर कौन आता है, फैमिली, ओके, फिर कौन आता है आपका फैमिली, फिर कौन आता है आपका बताइए, फिर कौन आता है बेटा आपका ऑर्डर, फिर आपका कौन आ जाता है बताइए क्लास, फिर आपका कौन आ जाता है, फिर आपका आता है कौन फाइलम या डिवीजन, और फिर आपका आता है किंगडम। ठीक है, समझ में आया? सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स कहां ज्यादा होते हैं, स्पीशीज में सबसे कम कहां होते हैं, किंगडम के पास। ठीक है, फाइलम एनिमल्स के लिए यूज करते हैं बेटा, आप लोगों को पता होना चाहिए किसके लिए यूज करते हैं, एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, डिवीजन किसके लिए यूज करते हैं बेटा, दिस इज यूज्ड फॉर प्लांट्स। ठीक है, क्लियर होगी बात है? ठीक है, आपके एनसीईआरटी में 4 क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं। ठीक है, मैंगो, पीग है ना, ह्यूमन, ठीक है, और कौन हाउसफ्लाई, वो आप लोगों को चारों के चारों देखो आने चाहिए। यहां से देखो, अब देखो बेटा एनसीईआरटी ने तरीका तो थोड़ा सा गलत अपनाया है, बच्चा उसे गलत कर देता है, देखो ये सारे कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को आने भी चाहिए। देखो मैं आप लोगों के यहाँ सीधे पॉइंट पर लेकर आता हूँ, देखो ये देखो ना, ये देखो मैंने सेम ऑर्डर आप लोग बना के दिया, अभी आप देख पाते हैं, देख रहे थे ना मेरे साथ। अब देखो जैसे यहाँ पे मैन हो गया, हाउसफ्लाई, मैंगो और वीट, नहीं जानता हूँ बता, देखो यहाँ देखो ये बायोलॉजिकल नेम है, बच्चा गलती करता है जब क्लासिफिकेशन, तो ये बायोलॉजिकल नेम पूछा जाएगा तो ही तो बायोलॉजिकल नेम लिखना है, लेकिन आप देखो इन्होंने क्या जीनस के बदले स्पीशीज को अलग से ले लिया और बच्चा सेम करता है, दिस इज रॉन्ग मेथड। आईसीबीएन का जो रूल है बेटा, अगर आप ध्यान से समझेंगे, एक रूल है किसका, आईसीबीएन का, ओके, अभी आपको मैंने बताया था। ठीक है, इंटरनेशनल कोड फॉर बायोलॉजिकल बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है, और ज़ेड होगा तो कौन, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। देखो उसमें क्या होता है, सबसे पहले किंगडम लिखते हैं, फिर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, सॉरी फैमिली, पहले सॉरी फैमिली, जीनस और कौन स्पेसीज, इसके साथ लिखना होता है, ना कि बायोलॉजिकल नेम। बायोलॉजिकल नेम आपको तब लिखना होता है जब आपसे पूछा जाए, अदरवाइज आपको बायोलॉजिकल नेम कहीं नहीं लिखना होता। अगली बात समझ लो, जैसे कि कोई भी नाम ले लो, चलो मैंने लिख दिया पैंथेरा टाइग्रिस, देखो ये रूल है बेटा, पैंथेरा टाइग्रिस, चलो पैंथेरा लियो लिख लो, चाहे लाइन में लिख लो, पैंथेरा लियो। अब आप देखो जीनस का पहला लेटर जो हमेशा होता है कैपिटल लेटर से लिखते हैं, और स्पेशल पहला लेटर क्या रहता है, स्मॉल लेटर से लिखते हैं, और दोनों को सेपरेट अंडरलाइन करते हैं। आप एग्जाम में गलती करते हैं, ये रूल है आईसीबीएन का कि आप कहीं पर भी अगर ओपन हैंड लिखेंगे तो क्या करेंगे, आप दोनों को सेपरेट अंडरलाइन करेंगे, और अगर आप प्रिंट निकाल रहे हैं उसका तो आपको इटालिक्स में ही प्रिंट निकालना पड़ेगा। सो बी केयरफुल अबाउट दैट, रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, एग्जामिनर्स आपका नंबर डिडक्ट कर सकते। अब नहीं कि मैं आपसे क्लास 11 की बात कर रहा हूं, आप 11 12 ग्रेजुएट करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट करेंगे, पीएचडी करेंगे, तो भी आपको आईसीबीएन के रूल को फॉलो करना पड़ेगा। दिस इज द कल्चर, दिस इज द, क्या कह सकते हैं, दिस इज द मेथोडोलॉजी। ओके, तो क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 में क्या क्या टॉपिक इंपोर्टेंट होने वाले हैं मैंने आप लोगों से कवर अप किया। ठीक है, अब देखो मैं इसके बाद आप लोगों से चैप्टर नंबर 2 को कवर करूंगा। चैप्टर नंबर 2 में क्या क्या देखो पॉइंट आने वाले हैं, आप लोग मेरे साथ देखते चलेंगे। देखो ये देखिए एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस रिगार्डिंग बनने वाले हैं, वो क्लासिफिकेशन के मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों से कहां बनेंगे बेटा, देखो आपसे बनेंगे, कहां से, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से। देखो अब होता क्या है, देखो मैंने भी आप लोगों को पढ़ाया, जो बच्चे नीट वगैरह के लिए प्रेप कर रहे हैं, मैंने आपको 2 से लेकर 5 किंगडम का सिस्टम क्लासिफिकेशन पढ़ाया है, लेकिन जो आपके एकेडमिक्स में पूछा जाएगा वो आपको 2 तरह से आएगा, 2 किंगडम, और 2 के बाद सीधा कौन सा आता है, आगे आपको बताऊंगा 5 किंगडम। ठीक है, इसमें 2 किंगडम के कौन, प्लांटे और एने मिलेगा, तो इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स थे। ठीक है, कि 2 को क्यों डिस्कार्ड किया गया, फिर 2 और 5 भी आपसे एकेडमिक्स में पूछे जाते हैं, कंपटीशन में आपसे 2 3 4 और 5 में पूछे जाते हैं। करंटली 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, जिसे एनसीईआरटी 3 डोमेन ऑफ लाइफ कहती है। तो किसने दिया, किस बेसिस पर था, और उसके इंपोर्टेंस क्या थे, ये बातें आप लोगों को आनी चाहिए। देखो ठीक है, क्लियर बात समझ आ रही है आप लोगों को। देखो अब देखो आपके एनसीईआरटी 5 किंगडम के लिए आपको टेबल दे रखी, बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपसे कभी भी एग्जाम में कहीं पर भी फिलअप करा सकते हैं। कैसे फिलअप करा सकते हैं, देखो जरा ध्यान दो, जैसे कि मैं अभी आपको बता देता हूँ। एक देखो मेरा काम आप लोगों को सिखाने का, सीखना ना सीखना वो आप लोगों की अपनी जिम्मेदारी है बच्चों। देखो जैसे कि मैंने यहां देखो, जैसे इसे मैंने ब्लैक कर दिया, यहां से देखो मैंने ये सब ब्लैक कर दिया, यहां से मैंने देखो इसे ब्लैक कर दिया। मैं बताऊंगा आपको, ये टेबल है मेरे पास है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझो, कोई जरूरी थोड़ी ना कि जैसे मैं कह रहा हूं वैसे ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, यहां मैंने इसे ब्लैक, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझो, मैंने इसे लिखा ए, इसे मैंने लिखा बी, इसे मैंने लिखा सी, इसे मैंने लिखा डी, और इसे मैंने लिखा ई। ये मैंने आपसे लेबल करा, ये पूरी टेबल। ठीक है,
5 मार्क्स में क्वेश्चन रहेंगे, तो हर एक वर्ड पर आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 5 मार्क्स में। तो समझ लीजिए टेबल टू मच इंपोर्टेंट है जो आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, ठीक है। तो ध्यान से आप इसे पढ़ेंगे। इसके बारे में होगा 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, किस किस बेसिस पर था, देखिए आप यहां से देख पाएंगे। सबसे पहले किस बेस पर था? सेल टाइप, मतलब प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक, सेल वॉल है या नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और नहीं है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा। पहली दो ही बातों पर डिपेंड करता था, आपको याद है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और पहला वाला किसका था? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल। टू किंगडम था वो इन ही दो बेसिस पर बेस्ड था, ठीक है। बात समझ में आ गई? टेबल आप लोगों को आनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो ये 5 आ गया। कौन कौन से किंगडम थे मैंने आपको यहीं से बता दिया। चलिए अब थोड़ा और आगे आइए। अब हम बात करेंगे किंगडम मोनेरा की, ठीक है। मोनेरा में कौन आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है। देखो जरा ध्यान समझो, कहाँ मिलते हैं ना, ये आपसे पूछा सकता है। शेप के यहाँ पे बैक्टीरिया आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बाकी तो देखो नहीं आने वाला जो नेचुरल वगैरह, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये इसके ड्रॉबैक्स वगैरह आपसे पूछे जाता है, ठीक है। आ सकता है नेचुरल है, आपका आर्टिफिशियल है। फाइलोजेनेटिक या फाइलोजेनेटिक का क्वेश्चन ड्रॉबैक्स वगैरह का नहीं बनता। फाइलोजेनेटिक पूछता है कि मॉडर्न टाइम में कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम वैलिड है, ठीक है। तो वहां से क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, आप लोगों को आना चाहिए। देखो अब इसमें दो ग्रुप है कि आरके बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या है, ठीक है। देखो ध्यान से समझो, इसे आर्किया भी कहते हैं और इसे क्या कहते हैं? यू बैक्टीरिया। इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। और ज्यादा बातें आपको आए ना आए, लेकिन ये एक दूसरे से डिस्टिंक्ट कैसे हैं, डिफरेंट कैसे हैं, आपको पता होना चाहिए। ये डायग्राम तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेबलिंग वाला आप यहां से देख पाएंगे। देखो ये, ठीक है, ये लेबलिंग आपसे पूछी जा सकती है, पूछ लेता है। तो साइनोबैक्टीरिया कैसे होते हैं? कुछ साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि प्लांट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सीधे नहीं ले पाते, तो उसे नाइट्रेट या नाइट्राइट की फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? या तो कुछ बैक्टीरिया करते हैं या फिर साइनोबैक्टीरिया करते हैं। जो साइनोबैक्टीरिया करते हैं वो मोस्ट कॉमन है नॉस्टॉक एंड एनावीना। उनके पास एक स्पेशल सेल कहते हैं कौन? हेटेरोसिस सेल। इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? जिसका काम है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में आपको कन्वर्ट करके देना, ठीक है। अगला देखो, चलो सॉरी यहां लगे ना, ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? रिप्रोडक्शन की बात होगी। अब देखो प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में बड़ी इंपोर्टेंट जो यूनिक फीचर्स है क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स को सी ज्वेल्स कहते हैं। क्यों? देखो यहां से क्वेश्चन मैं भी आपको बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। देखो जाके लिखा होगा, आप लोग देखेंगे। देखो इसका यूज क्या है? तो राइट डाउन आर यूज्ड सी प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन, ठीक है। यूज देखो क्या है? राइटिंग इज अर्थ का यूज क्या है? बीइंग ग्रीटिंग दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इसके जो प्लैंक्टन कौन होता है? तो जो भी प्लांट या एनिमल्स जो वाटर की सरफेस पे फ्लोट करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? प्लैंक्टन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लैंक्टन्स कहते हैं। देखो जरा, ठीक है। डायनोफ्लाजम कितने प्रकार का? 2, ठीक है। एक लॉन्ग लेग कैसा? वर्टिकल। इससे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है रेड टाइप का, वो आप लोगों को देखो आना चाहिए, ठीक है। तो क्या लिखा होगा? टॉक्सिक बाय सच लार्ज नंबर्स में किल अदर मैरीन एनिमल्स सच एज कौन? फिशेस। से रेड टाइप वाला वर्ड आप लोगों को यहां से आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अब आप यूनिट्स में आ जाओ, ठीक है। तो बेटा किसके बीच में मैंने पीछे आप लोगों को बताया होगा, यूलिना इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल्स। जब सनलाइट की प्रेजेंस होता है तो क्या करता है? अपना फूड खुद बनाता है, और जब सनलाइट नहीं मिलती तो क्या होता है? हेटेरोट्रॉफिक हो जाता है, ठीक है। सलाइन मार्ट का क्वेश्चन कम आता है यहां से। प्रोटोजोन्स का क्वेश्चन भी कम आएगा, बहुत कम चांस है प्रोटोजोन, लेकिन आपको इसके जैसे कि इसका जो क्लासिफिकेशन है प्रोटोजोआ का, देखो मैंने आप लोग यहाँ बताया हुआ, देखो आप लोग यहाँ से देख पाएंगे। ये देखो, ये आप जो क्लासिफिकेशन है जो इसका, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा जो फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन हो गए, सीरियलेटेड प्रोटोजोन्स हो गए, ठीक है। और जो वो स्पोरोजोन्स हो गए, एक होता है एमीबाइड जो आपके ऊपर चले गए, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन वाला पार्ट आपसे पूछा सकता है। देखो फंगाई, फंगाई में इसके बेसिक टर्मिनोलॉजी आप लोगों को आनी चाहिए कि हाइफी क्या है, माइसीलियम क्या है, ठीक है। रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? सेक्सुअल जो 3 स्टेप में पूरा होता है, कौन कौन सा? प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड जाइगोटिक मियोसिस, ठीक है। देखो जरा ध्यान से समझो, या आगे आ जाओ। एकदम माइक्रोराइजा वाला पार्ट आपसे पूछा जाता है तो क्या होता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ द रूट्स ऑफ हायर प्लांट एंड फंगाई इज कॉल्ड माइक्रोराइजा। प्लांट को क्या देता है? फास्फोरस, और बदले में उसे क्या देता है? नरिशमेंट। और जब फंगल कंपोनेंट एल्गल कंपोनेंट का रिलेशन आता है म्यूचुअलिज्म का या सिम्बायोटिक कहते हैं क्या? लाइकेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, लोगों को आना चाहिए यहां से, ठीक। ये देखो, ठीक है। प्लाज्मोगेमी आप यहां देख लो, मैं तीनों आप यहां से बता रहा था। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने स्टेप में पूरा होता है? 3 स्टेप में पूरा होता है। पहला वन हो गया प्लाज्मोगेमी, फिर कौन? कैरियोगेमी, फिर कौन होता है? जाइगोटिक मियोसिस। इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को आना चाहिए। मेन बॉडी कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है, ठीक है। समझ में आई बात? फंगाई से कॉन्सेप्ट आप लोगों से पूछा जाता है, ठीक है। फंगाई के क्लासिफिकेशन में निकनेम आप लोगों को आने चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं और उसके एग्जांपल्स टू मच इंपॉर्टेंट है।
किसके? इन केस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई कौन सा सेप्टेड होता है, कौन सा एसेप्टेड है, सिनोसेटिक कंडीशन क्या होती है, ये बात आप लोगों से पूछी जा सकती है। ठीक है, तो नई बात, बाकी बातें देखो यहाँ से हो गई, बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना, पीछे सभी आपको नहीं पढ़ने वाले, इसकी जरूरत नहीं है। बाकी वायरस, वायरॉइड, फ्रेयॉन्स और लाइकेंस आप लोगों को पढ़ने। डायग्राम्स आपको ये दोनों के दोनों तरह से आने चाहिए। कैसे दोनों तरह से आने चाहिए? एक तो आपको आना चाहिए कैसे ड्रॉ करना, कि इसे ड्रॉ कैसे करते हैं, ठीक है, ड्रॉ कैसे करते हैं, और एक इसकी क्या आनी चाहिए आपको, लेबलिंग आनी चाहिए। ठीक है, दोनों ही पर्पज से आपको कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, और तो दोनों ही तरह से आप लोगों को आना भी चाहिए। ठीक है, चलो हम इसे बैक कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम अबाउट द कौन प्लांट किंगडम। ठीक है, अब देखो यहां से, देखो मैं अभी आपसे बोलूं कि मैं सारा दिन आप लोगों को पढ़ाने बैठा हूं, बिल्कुल नहीं बैठ सकता बेटा। तो देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो आप मैं आप लोगों को समझ लीजिए मेरे साथ। ठीक है, अब इसमें जो ऐसे क्लासिफिकेशन वाला पार्ट कम पूछा जाता है। ठीक है, क्या आएगा देखो, सबसे पहले आप एल्गी पर आ जाओ। ठीक है, देखो तो एल्गी में क्या आएगा, देखो जितने भी आप लोगों के किंगडम दे रखे, सॉरी डिवीजन दे रखे हैं, जैसे एल्गी कौन है, डिवीजन है, तो आपकी 5 डिवीजन है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, ट्रेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी। तो इसके फीचर्स जो इंपॉर्टेंट है, जो यूनिक फीचर है, फीचर्स वो आप लोगों को जरूर आने चाहिए। ठीक है, किसमें लाइफ साइकिल कैसी होती है, कौन कैसे रिप्रोड्यूस करता है, ये बेसिक फीचर्स में आते हैं, आपको आना चाहिए। और क्या, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। ठीक है, समझ में क्या, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। ओके, एक बड़ा इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है टेरिडोफाइट्स में, क्या होता है टेरिडोफाइट्स में, प्रोथेलस किसे कहते हैं, इंपोर्टेंट है। मॉसिस में आपका क्या बोले तो जो हमारा होता है, अगर हम बात करें देखो अबाउट द ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा में ग्रुप मैंने कौन पढ़ाया, मॉसिस पढ़ाया, मॉसिस में लीफी स्टेज क्या है, ठीक है ना, आप लोगों को आनी चाहिए वहां से। देखो बड़ा इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बात मैंने आपको देखा से बता दी। डायग्राम वाला पार्ट है इंपोर्टेंट नहीं ज्यादा दूर नहीं, शायद आप डोगर में भी नहीं आते, सो बी चिल। ओके, देखो क्लोरोफाइट आपको तीनों ग्रुप्स के लिए एक एनसीईआरटी टेबल है, देखो बेटा सेम उसी की तरह आपको, जैसे मैंने अभी आपको 5 किंगडम के लिए पढ़ाई है, सेम पैटर्न पे आप लोगों को इसे लेबल करना आना चाहिए। ठीक है, एबीसीडी पूरी प्रॉपर हो जाए। देखो ब्रायोफाइट्स में आ जाओ, तो यहाँ 2 फॉर्म में आती है, देखो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं भी आपसे बता रहा था। देखो ये एंट्री दी तो सब उसके कॉमन नेम आ गए, देखो लिवरवर्ट्स। अब मॉसिस हमारी क्या है, मॉसिस में 2 बातें इंपॉर्टेंट है, देखो ये लिखा है प्रोटोनेमा स्टेज क्या है और लीफी स्टेज क्या है। ठीक है, तो फिलामेंटस फॉर्म क्या कहलाती है, प्रोटोनेमा कहलाती है, और उसका जर्मिनल क्या, लीफी स्टेज जो बनता है, मतलब लीफ लाइक स्टेज कहते हैं, लीफी स्टेज। ठीक है, टेरिडोफाइट्स में क्या, प्रोथेलस नाम का इंपोर्टेंट होता है, और एक बात और इंपोर्टेंट है, इसमें माइक्रोफिल, स्पोरोफिल और मेगा स्पोरोफिल का होते हैं। फीचर्स के अंदर आते हैं, हम लोगों को यूनिक फीचर सभी पता होना चाहिए। ठीक है, अगला देखो जरा, तो इधर भाई ऐसे क्यों परेशान कर रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का सॉरी डायग्राम शायद मिसिंग है, या तो यहाँ से तो हम जाने चाहिए, शायद हो सकता है। चलो अब देखो यहाँ से 2 बातें, होमोस्पोरी और एक हेटेरोस्पोरी। एक ही तरह के स्पोर बनते हैं, आप मेल और फीमेल स्पोर्स को अलग नहीं कर सकते, तो उसे कहते हैं होमोस्पोरी, और अलग अलग क्या कहलाता है, हेटेरोस्पोरी। हाँ, एक बात और, रिप्रोडक्शन वाला पार्ट आप लोगों को आना चाहिए, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और कौन, यूगेमी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ गई बात। देखो तो हेटेरोस्पोरी इसके एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिजाइन में पूछे गए थे, सिलाजेनेला और कौन, साल्विनिया। जिम्नोस्पर्मी, माइक्रोलाइजा कॉन्सेप्ट आपसे ज्यादा पूछा जाता है, कौन सा, तो वैसे ज्यादा कैसे होते हैं, डायोसिस, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। तो ऐसा कौन सा जिम्नोस्पर्म है जिसमें मेल और फीमेल एक ही बॉडी पे लगे होते हैं, देखो ये आप लोगों को यहाँ से आना चाहिए, तो यहाँ एनसीईआरटी पे नाम लिखा है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझेंगे। अब आप अगर बात करें एंजियोस्पर्म की, तो यूनिक प्रॉपर्टीज क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, एंडोस्पर्म में डिफरेंस क्या होता है जिम्नो और एंजियोस्पर्म में, ये बातें आप लोगों को यहाँ से आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है, एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या है, ठीक है, सीड कैसे होते हैं, मोनोकोट, डाइकोट, मोनोकोट, डाइकोट, रूट कैसी होती है, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों से चैप्टर नंबर 3 से पूछा जा सकता है, सो वेरी केयरफुल अबाउट दैट। ठीक है, और देखो अगर हम बात करें लास्ट हमारे पास इसी रिलेटेड चैप्टर है, हम लोग कहते हैं एनिमल किंगडम। ठीक है, तो एनिमल किंगडम से देखो क्या क्या हम लोगों से पूछा जाने वाला है। सबसे पहले तो आप लोगों को बेटा इसके बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आने चाहिए। ठीक है, जो भी आप लोगों को हमने पढ़ाए हैं, ठीक है, 10 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया, कितने 10, तो 10 के 10 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आप लोगों को आने चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ फाइलम्स में। आपको कितने फाइलम पढ़ाए मैंने आपको पढ़ाए कितने, 11, एनसीईआरटी 11 फाइलम डिस्कस करती है। तो 11 फाइलम में से आपको क्या, उनके यूनिक प्रॉपर्टी तो सबकी पता होनी चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी, यूनिक प्रॉपर्टी सबकी आनी चाहिए। ठीक है, किसी भी फाइलम की मिसिंग नहीं है, सभी की यूनिक प्रॉपर्टी आप लोगों को जरूर बिल्कुल आपके फिंगर पे होनी चाहिए कि हाँ कौन सा क्या है क्या नहीं है, ये बातें आपको आनी चाहिए।
एग्जाम्पल्स 11 के 11 फाइलम के आप लोगों को ब्रेक, ठीक है। उसका कॉमन नेम भी पूछा जा सकता है मोस्ट चांस, ठीक है। साइंटिफिक नेम तो कॉमन नेम क्या होगा, ठीक है। और देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कौन बेटा, वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स से क्लासिफिकेशन और उसके फीचर्स, ठीक है। जैसे प्लेटिहेल्मिन्थेस, एनिलिडा है आपका, एकाइनोडर्मेटा, इसके जनरल फीचर्स भी आ जाते हैं कभी पूछ लिया 3 नंबर, तो आपको वो भी अलग से पढ़ लेते हैं। बाकी पे आपको स्पेशल फोकस क्या करना है, यूनिक फीचर, उसके एग्जांपल्स पे का डेवलपमेंट कैसा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, ठीक है। क्लासिफिकेशन में आगे फिर आपके यूनिक प्रॉपर्टी और वर्टिब्रेट्स क्या है, क्वेश्चन बनता है कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल वर्टिब्रेट्स आर नॉट कॉर्डेट्स, कमेंट द स्टेटमेंट। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट, इसीलिए आप लोगों को क्या पढ़ना है, पूरा क्लासिफिकेशन का चार्ट पढ़ना है, उससे आपके सारे के सारे डाउट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो यूनिट 1 की बातें मैंने आज आप लोगों से की, यूनिट 2 के साथ मैं आप लोगों को लेकर लाऊंगा 5 दिन में, मैं आपको 5 के 5 मिनट्स के इंपोर्टेंट टॉपिक कवर अप करा के दूंगा। आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा, ध्यान से समझें, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। वेरी वेरी हार्टफेल्ट थैंक यू टू एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।